आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर बहुत सारी भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही है कि प्रमोटर ने बड़ा घोटाला कर दिया है, कंपनी बंद होने वाली है। तो ये बहुत सारी ऐसी अफवाहें चल रही है जिसका कोई भी फिलहाल यहाँ पे आपको निराकरण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो लोग अच्छे से ट्राइडेंट को समझते हैं उनको पता है कि ट्राइडेंट वाकई मजबूत है और इसीलिए यहाँ पे तेजी भी बन रही है। तो ट्राइडेंट को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर स्टॉक से निकल जाना चाहिए। तो आप अगर ट्राइडेंट को समझोगे तो वाकई में आपको ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करने का ये मौका मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एचएफसीएल लिमिटेड जो 5G के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, आने वाले समय में 5G आने वाली है। तो क्या ये एचएफसीएल स्टॉक जो एक समय 2100 के ऊपर ट्रेड करता था, क्या आने वाले समय में फिर से उस लेवल पे जा सकता है? क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक आने वाले समय में हमें बहुत ही ज़बरदस्त यानी मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देख के स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो उसका बाजार खुलते ही आज लो अपर सर्किट लगा। ये बात अलग है कि यहाँ पे 40.70 का लो भी बना, लेकिन फिर जल्दी सर्किट लगा 41.85 पर स्टॉक आ गया, यानी लगभग 42 तक स्टॉक आ चुका है। 5% का अपर सर्किट लगा। ये वीडियो बनाने के पीछे वजह यह है कि कल जो ऑलरेडी हमने ट्राइडेंट पे वीडियो बनाया था उसके अंदर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ट्राइडेंट लिमिटेड तो परमानेंटली बंद हो रही है, एक तरह से प्रमोटर ने बड़ा घोटाला किया, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो उसमें क्लेरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है और इसीलिए ये वीडियो स्पेशली बनाया जा रहा है। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो स्ट्राइक का मामला है, जो कुछ एसोसिएशन के अंदर जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से स्ट्राइक हो रही है, जो 21 से लेकर 25 तारीख तक चलेगी जुलाई महीने की। और इसके तहत अगर कोई स्ट्राइक होती है तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ तोड़फोड़ कर लेते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में उससे प्रिकॉशन लेने के लिए ही कंपनी के मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया कि 2 दिन के लिए जो भी कंपनी का कामकाज है उसको एक बार बंद किया जाए, शट डाउन किया जाए। तो ये उन्होंने 20 और 21 तारीख के लिए यानी 2 दिन के लिए निर्णय लिया है कि कंपनी का कारोबार बंद रहेगा। फिर उसके बाद में सरकार से बातचीत करके उसका कोई रास्ता निकाल के फिर वापस सुचारू रूप से कामकाज शुरू हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से लोग भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि कंपनी बंद होने वाली है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है और इस पर आपको भरोसा नहीं करना है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे तेजी भी बनी हुई है और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो प्रमोटर के ऊपर भी ब्लेम लगाया जा रहा है कि प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता ने कंपनी से बहुत सारे पैसे ले लिए हैं, उन्होंने जो अपना जो कमीशन लिया वो बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता ने ही कंपनी को खड़ा किया है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कंपनी के ऊपर लगाई है, बड़ी मेहनत की है, कंपनी को इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में एक तरह से उसकी छवि बनाई है। तो उनका हक बनता है कि वो पैसे लेंगे। उन्होंने एक तरह से देखे तो कोई इलीगल तरीके से तो पैसे लिए नहीं है, अपने कमीशन के तौर पर लिए। जो उनका जो पैकेज है वो 57.60 करोड़ रुपये का है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हर कंपनी का जो भी प्रमोटर है वो पैसे तो लेगा, अपने मेहनत किया है तो उसके बदले में उसका कोई तो उनको। और सबसे बड़ी बात है ये पैसे लेने के पीछे वजह भी ये है कि अमाउंट इसलिए बढ़ी हुआ है क्योंकि आप देखो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 पिछले कई सालों के बाद शानदार प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने और इसी वजह से इनका ये जो प्रीमियम के तौर पर इन्होंने जो कमीशन लिया है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एमडी है दीपक नंदा, उनकी जो पैकेज है वो भी 1.92 करोड़ रुपीज़ की है। तो ऐसे में जो यहाँ पे इन्होंने जो राजेंद्र गुप्ता ने जो कमीशन के तौर पे पैसे लिए 57 करोड़ रुपीज़, वो बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए जो एजीएम होने जा रही है 23 जुलाई को, जिसमें कहा जा रहा है कि जो शेयर होल्डर है उसके रिजोल्यूशन के खिलाफ प्रस्ताव पास करे और एमडी की पोस्ट पे फिर से काबिज होने से रोके राजेंद्र गुप्ता को। तो ऐसी जो बातें हैं ये भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। कंपनी बहुत मजबूत है, कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ट्राइडेंट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको बनाए रखें, वाकई में आने वाले इसमें का एक बड़ा मल्टीबैगर है, आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे ट्राइडेंट की बात करें तो छोटा सा जो पेनी स्टॉक था मिड कैप की कंपनी बन चुकी है। इसका मार्केट कैप 21,326 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड लगातार इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 30 जून के लेटेस्ट अपडेट आ चुके हैं जहाँ पे काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश किया है। कोटक इक्विटी अल्फा 50 इन्होंने 3.05 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 5.28% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.64 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है।
निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने 1.4 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने भी 1.22 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.31% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे तो ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.37 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे और 0.31% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.36 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.40% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट मिड कैप ने 0.22 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। और आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप ने 0.19 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.30% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने 0.18 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.28% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.16 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो कि इस बार काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है और पिछले कई दिनों के बाद बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब यहाँ पे म्यूचुअल फंड भरोसा कर रहा है कंपनी पे तो आपको भी निवेश करना चाहिए और वाकई में आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा देगा। यहाँ पे इसके रिटर्न को हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 378% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 667% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 141% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 20% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 20% पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है और 1 डे के हिसाब से 5% अप है। तो आप देख सकते हो कि बड़ी गिरावट में मात्र ये 20% गिरा है 3 महीने के हिसाब से, बाकी ओवरऑल इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार है। तो यही मौका खरीदारी करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू 2022 में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा। 2018 में कंपनी को 4,559 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला था। 2019 में 5,248 करोड़ का रेवेन्यू और 2020 में 4,727 करोड़ का रेवेन्यू। 2021 में 4,530 करोड़ का रेवेन्यू और मार्च 2022 में देखें तो इस फाइनल आप देख सकते हैं कि 6,997 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। तो रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो सामने कि कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2018 में 265 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। 2019 में 371 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। 2020 में 343 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। 2021 में 303 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और 2022 में 833 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि 2018 के सामने अगर मुकाबले देखो तो करीब 3 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को मिला। तो ऐसे में हक बनता है राजेंद्र गुप्ता का कि वो भी यहाँ से कुछ प्रीमियम के तौर पे पैसे ले। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है और ये बात हर किसी को समझ में भी आएगी। तो बिल्कुल इस कंपनी में बने रहे। वाकई में स्टॉक मजबूत है। आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। आपके निवेश को वैसे ही बढ़ाएगा जैसा इसने पिछले 2 साल में लोगों को इसने मालामाल किया। 3-4 रुपये का स्टॉक 70 तक जाके आया। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 94% बाई की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब हम चलेंगे HFCL की तरफ। तो आप देख सकते हो कि HFCL में आज थोड़े सा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी है। काफ़ी अच्छे स्टॉक दौड़ा है। 70.55 स्टॉक है जहाँ पे 0.14% की हमें गिरावट देखने को मिली है। उस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए, खरीदारी यहाँ पे कर लेनी चाहिए। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 51 इसका 52 वीक का लो है और 101 52 वीक का हाई है। फ्लैश स्टॉक 70 के आसपास है, बिल्कुल सेंटर में है। खरीदारी यहाँ पे की जा सकती है। बहुत ही मजबूत स्टॉक है। आने वाले समय ये स्टॉक एक तरह से रॉकेट की गति से आगे जाने वाला है। यहाँ पे आप देखें तो जो 5G की नीलामी होने जा रही है स्पेक्ट्रम की, अब नीलामी को लेकर जो बहुत सारी बातें निकल के आ रही है कि क्या सबको स्पेक्ट्रम आवंटन होगा, तो यहाँ पे नोमुरा की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पे सबको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। जितनी अवेलेबल है उसके हिसाब से जितनी भी बिड लगाई गई है सबको मिलने वाला है। और उनका कहना है कि ये करीब 1 ट्रिलियन रुपीज़ तक जा सकता है इसका जो भी बिड की अमाउंट है। और आने वाले समय में यहाँ पे एग्रेसिव बिड की संभावना नहीं बनेगी, यानी हर किसी को यहाँ पे स्पेस जो मांग रहे हैं वो मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़े बिडर के रूप में रिलायंस जियो उभरे, जो सबसे बड़ी अपनी बिड लगा चुके हैं। अब स्पेक्ट्रम के लिए जो सबसे बड़ी कंपटीशन है वो पहले रिलायंस जियो भारती एयरटेल के बीच में होगी। ये 2 बड़े खिलाड़ी है जिनको 489 बिलियन रुपीज़ के हिसाब से स्पेक्ट्रम की नीलामी हो सकती है, उनको अवेलेबल हो सकता है। और उनको देने के बाद जो आगे बचेगा उसमें स्पेक्ट्रम आराम से वोडाफोन आइडिया को और अदानी टाटा को भी मिल सकता है, क्योंकि इनको भी ऑलरेडी स्पेक्ट्रम पे यहाँ पे और ज़्यादा इतनी अवेलेबिलिटी है कि उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जिसको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। और आने वाले समय में 5G के बाद में आप देख सकते हो कि HFCL को बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि हर टावर को फाइबर से कनेक्ट करना होगा तभी 5G सर्विस आगे बढ़ पाएगी। और फिलहाल इंडिया में 35% के आसपास ही जितने भी टावर है वो अभी कनेक्टेड है फाइबर से। तो कंपनी को पता है, आप इंडिया की सबसे बड़ी पुरानी कंपनी है HFCL जो फाइबर बेचाने का काम करती है। तो ऐसे में इनके कामकाज में गति मिलने वाली है। साथ में कंपनी 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना रही है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे HFCL के शेयर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और बहुत सारी कंट्रीज़ को भी इक्विपमेंट बना के इंडिया के अलावा दे रही है HFCL। तो ऐसे में यही मौका है HFCL में आप दाव लगा लें। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें
तो 2018 में करीब 3,227 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, 2019 में 4,737 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, 2020 में 3,838 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और 2021 में इनका रिवेन्यू 4,422 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा, जो 2022 आते थे 4,727 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में। प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 2018 में इनको 170 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था, 2019 में 232 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था, 2020 में 238 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और 2021 में प्रॉफिट 246 करोड़ रुपीज़ का रहा और 2022 में इनका प्रॉफिट 325 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि लगभग दुगुना हुआ है 5 साल में प्रॉफिट। इसका मतलब कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में बड़ा चमत्कार दिखा सकती है कंपनी। और मुझे लगता है कि 5 साल के लिए स्टॉक को आप होल्ड करते हो तो ये 1000 को फिर से जाने की संभावना बनी हुई है, तो बिल्कुल निवेश करें। और यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है, तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आने वाले समय ये आपको मालामाल करेंगे। दोनों ऐसे स्टॉक है जो आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।